मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रीति कुमारी, सर्वेश प्रजापति जी, सेजल, चीपा, अगस्त कुमार, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। कहाँ पेन कहाँ है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड में ही विशेष फिगर पर, जिसका नाम है क्या? कोन, शंकु। देखिए यार, कोन होता क्या है? देखिए यार, सर्कुलर शेप में बना होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है और ऊपर जाके कोनिकल शेप में चला जाता है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शंकु। और अगर इसकी आधार की त्रिज्या को मैं r मान लूं, तो बाबू इसका जो हाइट होता है वो होता है सेंटर से, यानी जहां कोनिकल पॉइंट है वहां से बेस में सर्कल के सेंटर को मिला देना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कहलाती है मेरी सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की मतलब कि उनकी हाइट, और ये होती है स्लेंट हाइट। ये परपेंडिकुलर होता है। ये होता है शंकु, जिसे हम बर्थडे में उल्टी टोपी पहनते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि है तो पिरामिड। लेटरल सरफेस एरिया अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। बेस में क्या है सर? नीचे सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हुआ जी? 2πr इंटू स्लांट हाइट एल। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों πr/l। अब चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है मेरे बच्चे πr/l प्लस बेस एरिया। बेस में क्या है जी? सर्कल, तो πr²। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों पूरे में से मैं πr कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचा l प्लस r। πr/l+r, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। हाँ है ना? तो ये इसके मेन मेन मुद्दे हैं। दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट आप भी ध्यान रखना कि l² बराबर होता है h² प्लस r²। l² बराबर h² प्लस r²। l² प्लस h, l² इक्वल टू h² प्लस r²। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आगे। कहानियां पढ़ते हैं, लेते हैं इस पे सवाल। आओ बाबू, पहला सवाल उठाते हैं। छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कह रहा है जी किसी लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। तो आधार में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल। सर्कल का एरिया है 81 पाई। ऊंचाई दर रखी 12, तो यहां से पाई से पाई काटोगे तो आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर की वैल्यू आई 9। हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 12, यहां से एल निकाल लेंगे भाई। एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 9, 9 का वर्ग, एच की वैल्यू 12 का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू आ गई 15। आपने कहा जी ये मामला सेट है। अगर एल की वैल्यू 15 आ गई, स्लैंट हाइट 15 आ गई, तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये रहता है जी πr/l। पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7, आर की वैल्यू है 9 और एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 15। ओहो, ये तो शैतान हो गया, पाई में ही उत्तर पूछ रहा है, तो पाई रहने दीजिए। तो एक तो गुना करेंगे और क्या करना है इसमें? 15 नहीं में 135। तो मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा जी? यहाँ पे 135 भाई। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। करो बाबू, करिए जी।
हर एक सवाल में आप समय निकालिए। हम भी हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का समय देने की कोशिश करते हैं, आप उस समय का सदुपयोग करिए। सवाल में कह रहा है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। कहता है हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, यानी रेडियस आर है तो हाइट भी आर ही है, और तिरछी ऊंचाई है 5, यानी एल की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 5। अब आप जानत रहिल भैया कि एल स्क्र बराबर होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र। तो एल की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25 है। एच की वैल्यू आर है तो ये भी आर स्क्र बना, ये भी आर स्क्र बना, तो 2r स्क्र बराबर 25 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आई 25/2 का स्क्वायर रूट, यानी 5/√2। तो ये मेरे बच्चे इसकी रेडियस होगी और यही आपकी हाइट होगी। कहता है जी आयतन बताइए। तो शंकु का जो आयतन होता है कोन का, वो रहता है मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया होता है जी पाई आर स्क्र, आर यानी √5 का वर्ग करोगे 25/2 इंटू एच। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 5/√2। वॉल्यूम होता है ना 1/3 पाई आर स्क्र, बेस एरिया इंटू हाइट। हमरा बिहार में, अब देखिए भैया करते जानी, पाई में ही है आंसर, पाई में ही है, ठीक है। तो 25 5 125 पाई और बटे में 3 दूनी 6√2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। करिए जी। देखिए भैया एक लंबवर्तीय शंकु का ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा है, यानी मेरे प्यारे बच्चों शंकु की ऊंचाई अगर 6 है तो उसका जो व्यास है डायमीटर है वो है मेरे प्यारे बच्चों 5, डायमीटर है 5। कहता है जी आयतन इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे भाई हाइट तो होगी 6 लेकिन डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2, यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12:5। यानी देसी भाषा में कहें बाबू, हम ये कह सकें कि हाइट 12 है तो रेडियस आएगी 5। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया, बेस यानी पाई 22/7, रेडियस यानी 5, इसे x मान लेते हैं क्योंकि x चलता है नहीं, तो 5x का वर्ग यानी 25x2 भाई 1/3 पाई आर स्क्र एच इंटू हाइट हो गई 12x। ये है बाबू हमारा 2200/7। 7 से 7 गया जी, 3 से काटा 4, 4 को 25 से गुना किया 100, 100 से 2 जीरो गया, 22 से 22 गया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों x³ का वैल्यू जो आया वो निकल के 1 आया, और अगर x³ 1 है तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1। तो यानी रेडियस हो गई 5 तो हाइट हो गई 12। अब हमसे कह रहा है स्लांट हाइट बताओ, तो भाई 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई जो होगी, जो स्लांट हाइट आएगी इसकी निकल के वो कितनी आएगी 13। तिर्यक ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर होगी। कहते एक शंकु की आधार की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्लांट हाइट चाहिएगी, उसके लिए फार्मूला होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र। रेडियस है मेरे बच्चे 8, हाइट है 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो स्लैंट हाइट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 17। अब कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। ये रहता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। शंकु के मामले में आप संकोच ना करें, सीधा सीधा लिखें पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 है जी,
और L प्लस R करेंगे मेरे बच्चे, 17 और 8 कितना आएगा, 25। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 25 आठे होता है 200, 200 को 22 से गुना करेंगे 4400 बटे 7, 7 5 35, 7 6 42। तो 600 की टर्म में कौन आंसर है, एक ही आंसर है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। देखिए भैया, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। और भैया वैसे तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं कि रेडियस हर हाल में इसकी 7 होगी 24 और स्लैंट हाइट होगी 25, क्योंकि हाइट 24 है तो 24 के साथ नहीं 10 24 26 भी तो बन सकता है। मेरे बच्चे सोल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है जी कितना, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, हाइट हो गई 24, 1232। अब देखिए जी सोल्व करते हैं। अब 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 8 है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब मेरे बच्चे 2 8 16, 16 7 112, 7 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49 है मेरे प्यारे बच्चों। तो रेडियस निकल के आई 7। अब बहुत आसान है भाई, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस 7 है तो 7 का वर्ग, हाइट है मेरे प्यारे बच्चों कितनी 24, तो 24 का वर्ग, तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25, तो स्लैंट हाइट निकल के आएगी 25। कह रहा है जी इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, कर्ड सरफेस एरिया या मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होगा इसका पाई आर एल, 22/7, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 7, और एल है मेरे प्यारे बच्चों 25। तो देखो यार 7 से 7 काटा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। आइए जी करिए। कहता है जी एक शंकु के आधार का व्यास है मेरे प्यारे बच्चों 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 35। कहता है इसकी घुमावदार सतह, तो मेरे बच्चे शंकु की घुमावदार सतह होती है उसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो कोण बन रहा हो। तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो वो होना है पाई आर एल। डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस होगी 35। एल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 4070। 7 5 35, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 7 बचा, 11 7 77, 0, 5 दूनी 10 से 0 गया, तो स्लेंट हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 37। अब स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 35। तो बाबू ट्रिपलेट काहे नहीं लगा रहे हैं और हाइट काहे नहीं निकाल ले रहे हैं ये लड़का लोग बताइए। तो भैया फार्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस है 35, हाइट हमको निकालना है, स्लैंट हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 37, ट्रिपलेट होता है 12 35 37। देखिए यार यहाँ क्या है, तुक्के में भी चीज़ें सेट हो जाती कि 35 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है। वैसे 35 के साथ 12 35 37 आपको याद रहता तो आपको यहाँ पे
एल निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 12 35 37 सीधा अप्लाई कर देते और वो तुक्का हमारा सेट हो जाता, लेकिन कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। अब कहता है जी इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 बेस एरिया यानी पाई आर स्क्र 22/7 आर स्क्र। रेडियस कितनी मेरे बच्चे 35 इंटू हाइट, हाइट कितनी बाबू 12। आओ भैया 7 5 35 3 चौक 12। अब देखते हैं भैया कौन सा आंसर आएगा। देखो यार 22 को 5 से गुना करोगे 110 आया, 35 को 4 से करोगे 4 5 20 4 3 12 और 2 14 140 आया, 2 जीरो तो ये हो गया, 4 एकम 4 यानी 400 आना चाहिए लास्ट में, वो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए ट्रिपलेट में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको करा चुका हूं, आपको वहां करने चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, यानी रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 है। मान लेते हैं रेडियस 3x है तो हाइट 4x है, और साथ में कह रहा है कि भैया पाई का जो मान है वो 3.14 रखना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्र यानी 9x² इंटू हाइट 4x, और ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 301.44। आइए बाबू आप कटिंग पटिंग चालू करते हैं। 4 3 7 और 1 8, 4 1 5 3 8, 3 से काटते हैं। देखो डेसिमल से तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल ये वाला गया, बिल्कुल ठीक है। 3 से ये काटेंगे 3 आया। अब 4 से काटते हैं तो देखो यार 4 7 28, बचा कितना मेरे बच्चे 2, 4 5 20, 4 3 12, 2 4 6 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे इसे, 2 कम 2 157, और 2 से काटते हैं इसे, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 6 12, 2 8 16। तो यानी एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई है ना निकल के वो आ रही है 3700, भाई 7 6 13, 13 और 3 16 और 8 24। अरे 3 से भी कट रहा है यार ये तो, 7 3 10 8 18, 6 3 से कट रहा है भाई, काहे नहीं काट रहे हैं हम, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18। अरे ये तो पहले ही उड़ा देना चाहिए था मुझे। अब मेरे बच्चे 8 से ही कट रहा है सीधा, कैलकुलेशन 3 को चेक करना भूल गया मैं। एक्स क्यूब बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8, तो एक्स की वैल्यू निकल के आई 2। तो रेडियस 3 दूनी 6, तो हाइट 4 दूनी 8 है, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो स्लेंट हाइट कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे भाई अंकित, 3 से काटना मेरे दिमाग से निकल, मुझे लगा 3 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग देके पहले ही उड़ा देना था उस कैलकुलेशन को। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6। दो अलग अलग शंकु है, एक शंकु ये है, दूसरा शंकु ये वाला है। कहते हैं इनकी रेडियस का रेशियो 5:6 और इनके वॉल्यूम का रेशियो 8:9। तो इनकी हाइट का रेशियो बताओ। तो भैया इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्र, आर यानी 5 का और 25 इंटू हाइट एच। वहीं इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्र एच, आर 6 का वर्ग 36 इंटू इसकी हाइट मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल एच। और कह रहा है जी इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो है 8/9। आइए भैया ये तो कट ही जाना होता है। अब 9 से काटेंगे मेरे बच्चे 4 आएगा, 9 चौक 36, तो h अपॉन h जो आएगा निकल के वो आएगा 8 चौक 32 और 25/में, यानी रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 32:25, 32:25।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल। कहता है अगर किसी शंकु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहले रेडियस अगर 1 है, अब उसकी रेडियस कर दी गई 2, और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाए, तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जब भी रेशियो की बात हो, तो जो पिछला सवाल था इसमें ये 1/3 पाई का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल आर स्क्वेयर एच का है। तो हमें यहां पे भी यही काम करना चाहिए। अगर रेडियस 1 से 2 हो गई तो वॉल्यूम होगा आर स्क्वेयर एच हमारी नजर में। तो भैया रेडियस 1 है, 1 का वर्ग 1 इंटू हाइट, यहां मेरे बच्चे 2 का वर्ग 4 इंटू हाइट, और कह रहा है जी वॉल्यूम का रेशियो मेरे बच्चे क्या हो गया, शंकु का, नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो गया। कहता है ये 3 गुना हो गया, यानी ये 1 था तो ये हो गया 3। तो एच अपॉन कैपिटल एच का रेशियो लोगे मेरे बच्चे तो 4/3 हो जाएगा। यानी पहले वाले की हाइट 4 थी, तो नए वाले की हाइट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 3। यानी ऑप्शन बी। करो भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड इट्स रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि भैया एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, रेडियस दे दी। कहता है इसकी रेडियस अगर 100% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% घटा दी जाए, तो इसकी धारिता कितनी होगी, यानी एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर एक्चुअल डाटा चाहिएगा। तो भैया इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया रहता है यूज पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 21 सेंटीमीटर इंटू एल, एंड दिस इज 2310। देखो यार 11 दूनी 22 है ना, या 22 से ही निपटाते हैं। 22 से कम 22 है, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, एक ना जाने की 0, 22 5 110, तो यह है 105, 21 5 105, तो एल आ गया 35। अब मेरे बच्चे 21 35, ये एल है, ये आर है। ट्रिपलेट ढूंढना है तो 7 या 21, 7 5 35, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 7 21, तो 4 7 28, तो यानी हाइट जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 28। अब ये आनी चाहिए तभी तो कर पाएंगे, बिना आए कैसे करेंगे। अब आते हैं आगे। अब सवाल में कह रहा है कि यदि उसकी रेडियस 100% बढ़ा दी जाए, यानी नई रेडियस हो गई मेरे बच्चे 42, और इसकी हाइट 50% घटा दी जाए, तो 28 का 50% 14, 14 कम कर देंगे तो नई हाइट कितनी आ जाएगी 14। तो कहता है वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 1/3 पाई आर, यानी 22/7 आर। आर हो गया 42। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू होगी 14। देखिए जी 7 या 21, 21 दूनी 42, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो 22 गुना 2 गुना 42 गुना 14 आएगा। लेकिन कह रहा है जी आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है लीटर में। किसमें बतानी मेरे बच्चे, लीटर में बतानी है। लेकिन एक बात ध्यान भी रखना कि ये करेक्ट टू 1 डेसिमल है, यानी एक्यूरेट आंसर नहीं है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आपको यह भी पता है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी बनता है। तो अगर इतने वॉल्यूम को 1000 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो ये निकल के आएगा मेरा क्या, लीटर में आंसर। आओ बाबू करते हैं सो। देखिए भैया सोल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, यूनिट डिजिट मत पकड़ना क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल है। तो हम इसको करते ही हैं भैया, 22 को 2 गुना 22, 22 दूनी 44 है ना, तो 44 को 4 गुना 11 करते हैं, 42 को 42 रहने देते हैं, गुना 14, 14 से इसे सेटल करते हैं, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 चौको 56 और 2 58, 588,
588 को 4 से करते हैं, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 5 20 और 3 23। इसे 11 से गुना करते हैं तो 2, 2 और 5 7, 5 3 8, 3 2 5 2। तो 25,872 को 1000 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 25.8, और 25.8 के अप्रोक्सीमेट मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है मेरा करेक्ट आंसर। हाँ है ना। आइए जी नेक्स्ट। देखिए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक शंकु है, कोई शंकु है, और उस शंकु में उसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को नाम दिया हुआ है। कहता है जी हाइट को हमने नाम दे रखा है h, हाइट को हमने नाम दिया हुआ है h, कर्ड सरफेस एरिया को हमने नाम दिया हुआ है c, और वॉल्यूम को हमने मेरे प्यारे बच्चों नाम दे रखा है v। अब हम ये मानते हैं इस बात को कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्ड सरफेस एरिया है जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं वो रहता है पाई आर एल। अब हमें चाहिए क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये है 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर, यानी हमें वॉल्यूम का वर्ग चाहिए। तो वॉल्यूम का वर्ग करेंगे मेरे बच्चे, ये 1/9 आएगा। वॉल्यूम ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये एच स्क्वायर। सी स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, और हम इस संबंध को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर एल स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब आइए जी आगे, 3 पाई, वॉल्यूम की वैल्यू मेरे बच्चे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर है एच क्यूब। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब इंटू एच क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एच की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह आप कहो तो मैं वैल्यू रख देता हूं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू थी मेरे बच्चे सी स्क्वायर की, इंटू में कर देते हैं एच स्क्वायर प्लस में 9, और ये है वी स्क्वायर। तो वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। देखिए भैया, ये आया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। अब मेरे बच्चे देखो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर को आर स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा आर की पावर 4, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इससे करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। 9 से 9 काटा मेरे बच्चे, तो यहां आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। देखिए यार, ये वाली वैल्यू इससे कट रही है, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया, 0। यानी इस रिजल्ट की वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या है, 0। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे बच्चे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। कहता है कि भैया लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम
दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा जी ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोन बी एच एंड रेडियस बी आर देन द वैल्यू ऑफ दिस। आओ भाई, पाई से पाई गया मेरे बच्चे, आर से ये काटेंगे तो आर आया, तो यहां है एल और यहां है आर इंटू एच बटे 3। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये एल स्क्वायर आया, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर आया, ये बटे 9 आ गया। एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं सबको आर स्क्वायर एच स्क्वायर से भाग दे देता हूं, आर स्क्वायर एच स्क्वायर से भाग दे देता हूं मेरे बच्चे, आर स्क्वायर एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो देखेंगे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आया 1/h स्क्वायर 1 आर स्क्वायर इक्वल टू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1/9। तो मुझसे सवाल में यही पूछा हुआ है, तो आंसर होगा 1/9। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, आइए बाबू, सवाल में कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। देखिए मेरे बच्चे, जब भी किसी कोनिकल पार्ट में कपड़ा चढ़ाना हो इसके चारों तरफ, यानी कैनवास लगाना हो, तो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया रहता है बाबू पाई आर एल। सवाल में कह रहा है कि इसके बेस की जो सरकमफ्रेंस है वो है 66 मीटर, तो सरकमफ्रेंस का सूत्र होता है जी 2 पाई आर। ये है मेरे प्यारे बच्चों 66 मीटर। और इफ द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट दे रखी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 36, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 66, तो भैया 22×3 = 66 आया, और रेडियस जो निकल के आया वो 7×21/2 आया। अब रेडियस है 21/2, हाइट है 36 मीटर, तो हमको निकालना है स्लांट हाइट। देखो भाई, रेडियस है 21/2, हाइट है 36 मीटर, तो मुझसे सवाल में कहा जा रहा है कि भैया स्लांट हाइट निकाल के बताइए क्या होगी। सबसे पहला काम क्या करो मेरे बच्चे कि इनका रेशियो लेके देखिए कि ट्रिपलेट सेट हो रहा है क्या। तो 3×7=21, 3×12=36, यानी अगर हम रेशियो लेंगे तो 7 2 से यहाँ पे भी गुना, 2 से यहाँ 24। अब समझ में आया कि सर 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है सर। अब ये देखिए यार कि ये 7 21/2 का कितना गुना है, मतलब 7 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 7 21 3/2 गुना है। ऐसे ही 24 का 3/2 गुना 36 है, तो 25 का 3/2 गुना कितना होगा, तो ये होगा 75/2। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, स्लैंट हाइट जो निकल के आएगी वो होगी 75/2। अब इसकी स्लैंट हाइट है 75/2, तो पाई 22/7, रेडियस 21/2, और स्लैंट हाइट है मेरे प्यारे जो 75/2। 7×21, 2 से काटा 11, ये तो तय है कि डेसिमल आएगा ही आएगा और एक अंक के बाद आएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये मेरा आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं भैया, 75 कितना है, 225, 225 को 11 से भाग देंगे, मतलब 11 से गुना करेंगे, तो या इसको 2 से भाग देके फिर गुना कर ले, देखो लगभग में ही चला जाएगा क्योंकि बहुत डिफरेंस है, तो 2 से इसे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आया 112, यानी इतना हिस्सा सोल होके 112, 112 को 11 से गुना करेंगे तो 2 आया, 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2 आया, यानी 1232 से बड़ा, तो 1232 से बड़ा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, एक्यूरेट निकालेंगे 2 से पूरा भाग दे दागे तो आएगा 1237.5। आइए भैया, कहता है किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन इतना है और आधार का क्षेत्रफल इतना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पीछे भी मेंसुरेशन 2D में भी बताया था कि अगर किसी सर्कल का एरिया 154 है, ये तभी संभव है जब रेडियस क्या हो 7,
कितना हो मेरे बच्चे, 7, तभी केवल संभव है ना। ट्रिक भी बताया था, यही सवाल था ना। हाँ, तो अगर आधार क्षेत्रफल 154 है तो मतलब रेडियस आ गई 7। आयतन दे रखा है तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 7 का 49 इंटू एच। देखिए मेरे बच्चे, 7 7 49। अब भैया देखिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एक आया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 8 112। तो मेरे बच्चे हाइट जो निकल के आई वो आई 24। हाइट आ गई मेरे प्यारे बच्चे 24। अब कहता है पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी जो 2 मीटर चौड़ा है। अब मेरे बच्चे बताइए, रेडियस है 7, हाइट है 24, ट्रिपलेट लगाएंगे तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो स्लैंट हाइट निकल के आएगी कितनी, 25। कपड़ा कहां लगना है जी, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या है सर जी, पाई आर एल। पाई के मतलब 22/7, आर की वैल्यू मेरे बच्चे 7 और एल की वैल्यू मेरे बच्चे 25। तो यह आएगा भैया 22 × 25, यानी जो एरिया आएगा जिसके ऊपर कपड़ा लगना है वो है 22 × 25। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है जी जो कपड़ा लगना है वो एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है। कैसा कपड़ा है बाबू, रेक्टेंगुलर कपड़ा है। और उस रेक्टेंगुलर कपड़े की लंबाई आपको बतानी कितनी होगी। अगर उस कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है तो भैया जितना इस कपड़े का एरिया होगा वो उस कैनवास पे ही तो चिपकना है, तो उस कैनवास का भी एरिया उतना ही होगा। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2 × L। 2 से काटेंगे 11, तो L की वैल्यू आएगी 5, 2 7 2, 275। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। यानी जो कपड़ा इसके ऊपर बहुत 2 मीटर चौड़ा कपड़ा इस पर चिपकेगा, उस कपड़े की जो चौड़ाई होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2 मीटर है, तो उसकी लंबाई होगी 275 मीटर। कितने मीटर, 275 मीटर। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार सवाल में कह रहे एक वर्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंक्वाकार है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है कि 3 मीटर की ऊंचाई तक तो है बेलनाकार, उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है तो मेरे बच्चे इसका मतलब इसकी रेडियस होगी 105/2। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है। बहुत है बढ़िया। तो टेंट को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे नीचे से तो है बेलनाकार और ऊपर जाके है कोनिकल, तो भैया कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सर वो होगा पाई आर एल। और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा सर, 2πRH। दोनों ही जगह पे पाई और आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा L + 2H। पाई की वैल्यू 22/7 मेरे बच्चे, आर की वैल्यू 105/2। स्लांट हाइट की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 63। और 2H का मतलब ना 3 दूनी 6 और 63 69। यही कहानी बनी जी। भाई ये 63 है और 2H 3 दूनी 6 बना, जोड़ेंगे 69। देखो 15 7 105, 2 11 22, निकालते हैं जी उत्तर। पहली बात तो गुना करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 11 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, क्योंकि यहाँ 11 है तो 11 से कौन सा ऑप्शन भाग जाता है। आओ बाबू चेक करें। ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं, यहाँ चेक करते हैं 11 से कौन कौन सा भाग जा रहा है। देखो 1 और 2 3 और 5 8 ये जा रहा है। 1 और 4 5 और 5 10 6 3 9 ये नहीं जा रहा। 1 और 3 4 4 और 5 9 8 और 1 9 ये भी भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ए और डी दोनों ही ऑप्शन मेरे 11 से भाग जाने लग रहे हैं।
अब 23 3 69 3 से भी भाग जाएगा, तो देखते हैं यार, 3 से नहीं, 3 यहाँ पे भी 3 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो 8 1 9 5 2 7, ये 9 से भाग नहीं जा रहा। अब ये 8 1 9 5 3 8 1 9, ये 9 से भाग जा रहा है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखा कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, फिर मैंने देखा कि 11 से भाग होने वाला हूं, फिर मैंने कहा कि 15 के अंदर भी 3 मौजूद है और 69 को भी 3 गुना 23 लिख सकते हैं। तो 23 गुना 3, तो 3 एक यहाँ पे भी और एक 3 यहाँ, यानी 3 थे, 9 से भाग होने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। चलिए करिए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे कोनिकल टेंट इज सेट टू एकोमोडेट 15%। कहता है भाई एक शंक्वाकार तंबू में 15 लोगों को हमें ठहराना है। ईच पर्सन मस्ट हैव 5 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस। कहता है हर आदमी को 5 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती। ये है बाबू शंक्वाकार तंबू, इस तंबू में हमें आदमी ठहराने हैं। तो आदमियों के रुकने की जगह कहां होगी, बेस पे। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बेस एरिया इतना होना चाहिए कि 15 आदमी ठहर पाए। तो बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, यानी बेस एरिया इतना होना चाहिए कि 15 आदमी ठहर पाए। और एक आदमी को रुकने के लिए 5 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया की बात हो रही है, और 15 आदमी है, तो भाई एक आदमी को 5 वर्ग मीटर, तो 15 आदमियों को इतनी, यानी बेस एरिया मुझे 75 वर्ग मीटर जितना चाहिए। और कह रहा है सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो 30 क्यूबिक मीटर चाहिए हर आदमी को। तो सांस मेरे बच्चे मतलब वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप ये बात जानते हैं कि एक आदमी के लिए 30 क्यूबिक मीटर हवा की जरूरत है हमें, क्यूबिक मीटर माफ करिएगा, 30 क्यूबिक मीटर हवा की जरूरत है, तो हमें कितने आदमी ठहराने, 15, तो गुना 15। तो आंसर होगा जी 30 गुना 15। तो इतने वॉल्यूम की मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मुझे जरूरत होगी। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्र। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो पाई आर स्क्र की वैल्यू डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पे 75 गुना एच बराबर 30 गुना 15। देखो मेरे बच्चे 15 5 75, 5 से काटेंगे 5 छिंग 30, 3 छिंग 18, तो हाइट जो आएगी वो आएगी 18 मीटर। और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई शंकु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई 18 मीटर होनी चाहिए मेरे प्यारे, यानी 18 मीटर होगी तो 15 आदमी सांस ले सकते हैं और रुक सकते हैं। देखिए भैया, कह रहा है सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। कहता है एक बेलन और एक शंकु, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब इसी बेस पे कौन बना है, इसी बेस पे सिलेंडर बना है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो कह रहे हैं जी इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम टू कोन का वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 3 होगा तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1। अरे हाँ है ना, क्योंकि एक बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो आंसर होगा 3:1। करिए बाबू। देखिए बाबू, कह रहा है कि भैया एक बेलन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है, सिलेंडर है,
और बेलनाकार पेंसिल है। इस पेंसिल का जो डायमीटर है वो 1.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी? 1.2 की आधी। 1.2 की आधी मतलब 0.6 सेंटीमीटर। कहते हैं इसके एक सिरे को हमने क्या कर दिया? नुकीला कर दिया इनटू ए कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम पेंसिल को छीलने लगे तो छीलते गए छीलते गए छीलते गए छीलते गए, तो हमने बेसिकली इस तरह से नोकीला कर दिया पेंसिल को। तो जब नोकीला किया बाबू तो होगा क्या? तो फिर ये वाला एरिया बेकार होता जाएगा, क्योंकि ये तो छिलता जाएगा, ये वाला एरिया खराब होता जाएगा। तो यही पूछ रहा कितना एरिया खराब हो गया कुल मिला के। तो आओ भैया, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस पूरे बेलन का वॉल्यूम बताओ, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। हाइट है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 0.6 का वर्क करेंगे, 6 का वर्क 36, तो 0.36 इंटू हाइट होगी 1.4। ये आया मेरे प्यारे बच्चे इस पूरे बेलन का। अब आप जानते हैं इसी बेस और इसी हाइट का कोन बनाएंगे तो कोन का वॉल्यूम 1 होगा, तो बाकी बचे हुए हिस्से का वॉल्यूम 2 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई पूरे शंकु का ना पूरे बेलन का वॉल्यूम 3 है, तो उसमें से एक ही वॉल्यूम आपने यूज किया, 2 वॉल्यूम बाहर फेंक दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 पार्ट टोटल वॉल्यूम का खराब कर दिया। और यही पूछ रहा कितना खराब किया। तो देखो जी 7 से काटेंगे, देखो पॉइंट हटाते हैं दोनों जगह, 1000 लिख देते हैं नीचे। 7 दूनी 14 आया मेरे बच्चे, 3 से काटोगे तो 12 आया। अब गुना करेंगे, देखो भाई 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 गुना 11 करेंगे तो 6, 9 6 15 आया, 9 1 10 आया, 1056 3 जीरो। तो आंसर आएगा 1.056 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1.056 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सेक्टर को फोल्ड करके कोन बनाना हो तो कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेक्टर सर्कल का सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं ना? इसी तरीके का ये सेक्टर है। तो सेक्टर को मोड़ के कोन कैसे बनाया जाता है उस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे बच्चे जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सेक्टर है, आपके सामने दिखाई दे रहा है सेक्टर। अगर इस सेक्टर को मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा, इस तरीके से फोल्ड करूंगा, तो ये जो बनेगा ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? कोन बनेगा। ये जो बनेगी फिगर ये क्या बन जाएगी? कोन बन जाएगी। अब ध्यान देना, जो इस सेक्टर की ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जो इस सेक्टर की ये लाइनें आपको दिखाई दे रही, जो इस सेक्टर की रेडियस थी, जब हमने इसको इस तरह से घुमाया तो ये इस कोन की क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों? स्लैंट हाइट बन गई। क्या बन गई? स्लैंट हाइट। ऐसे ही समझिए ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है मेरे बच्चे। अगर मैं इस सेमी सर्कल को मोड़ूंगा इस तरह से तो ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा एक कोन। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक कोन। क्या बन जाएगा बाबू? एक कोन बन जाएगा। तो आज हम अब इसी को क्लियर कराने जा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जो सेक्टर, इसको हमने नाम दे रखा है सेक्टर, ये सेक्टर है। जो सेक्टर की रेडियस होगी, आर एस का मतलब रेडियस ऑफ सेक्टर होगी, वो जब उसे मोड़ के कोन बनाएंगे तो वो बन जाएगी कोन की स्लैंट हाइट। दूसरा, जो सेक्टर की आर्क होगी, जो सेक्टर की आर्क होगी वो बेसिकली बन जाएगी इस कोन की सरकमफ्रेंस, वो बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इस कोन की सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस को सोल्व करके हम बनाएंगे इसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ कोन मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। आपको रेडियस ऑफ सेक्टर दे देगा, एंगल दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि भाई इस कोन की रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी। कोन की रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी। तो कोन की रेडियस निकालने का सूत्र डायरेक्ट याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ सेक्टर इंटू थीटा बटे 360। अगर मेरे प्यारे बच्चों
स्लैंट हाइट पूछे तो जो सेक्टर की रेडियस होगी वही उसकी स्लैंट हाइट होगी, और मेरे बच्चे हाइट पूछे तो सेक्टर की जो रेडियस थी, जो स्लैंट हाइट थी, वो माइनस जो इस कोन की रेडियस है उसके रूट करके, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रिपलेट से इसको सोल्व करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल आइए, कह रहा 32 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार कागज को मोड़कर, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा कागज है, ठीक है जी, अर्धवर्ताकार कागज है, कहता जी इसे मोड़ा गया, तो इसका डायमीटर है 32, तो रेडियस होगी मेरे बच्चे 16। तो जब आप इसे मोड़ेंगे मेरे बच्चे, इसको मोड़ेंगे, तो जो इसकी रेडियस होगी वही इस शंकु की क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट बन जाएगी मेरे बच्चे। कहता मोड़ के एक शंकु बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट, और मेरे बच्चे इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो जो इसकी रेडियस है वही हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो कहता है इस शंकु की हाइट निकाल के बताइए क्या होगी। तो शंकु की हाइट निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले शंकु की रेडियस निकालनी होगी, और रेडियस ऑफ कोन का क्या सूत्र है, रेडियस ऑफ सेक्टर यानी 16 गुना थीटा। अब ये बताना सेंटर पे कितने डिग्री का कोण है, 180 बटे 360, काटोगे तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस आएगी 8। अब सोचो ये 16 है हाइट, स्लैंट हाइट, ये 8 है, तो हाइट निकाल देंगे, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 16 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। तो भैया 16 का वर्ग कितना हुआ, 256, और 8 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 64, तो 6 में 4 गया 2, 15 में 6 गया 9, 192, और 192 को हम लिख देंगे 64 गुना 3, 64 का वर्गमूल 8, तो 8√3। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। सब बार तो दोनों से कौन ही है, हाँ बना तो दोनों से कौन है, लेकिन आपका सवाल समझ नहीं पा रहा, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर ए सेक्टर ऑफ 60% एरिया इज रिमूव्ड। कहता है एक सर्कुलर शीट थी, ये एक सर्कुलर शीट थी, इसमें एक सेक्टर है ये वाला ऊपर वाला जिसका एरिया 60% है, ये छोटे वाला सेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों जिसका एरिया 40% है। तो सवाल में कह रहा है कि जो 60% एरिया वाला सेक्टर है वो रिमूव कर दिया गया, यानी इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया। अब कहता है जो 40% एरिया वाला सेक्टर बचा हुआ है इसको यूज करके हमने एक कोनिकल कैप बनाई, मतलब एक शंकु बना दिया, बिल्कुल बना दिए। इसकी रेडियस थी 25 सेंटीमीटर, आपने कहा जी बिल्कुल, तो इसकी स्लैंट हाइट आ गई मेरे बच्चे 25 सेंटीमीटर। तो कप की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, कैसे कि भाई ये एंगल निकालना हो तो ये एंगल भी बन सकता है, कैसे कि भाई पूरा एंगल 360 है, तो 360 में ये वाला एंगल 40% है, तो अगर हमें सेक्टर उसकी कोण की रेडियस निकालनी है तो रेडियस ऑफ सेक्टर लिखना है इंटू थीटा अपॉन 360 लिखना है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर हमें 25 दे रखी है बाबू, और ये वाली कहानी खुद ही सोल्व करके कह रहा है 40% है, यानी ये 40% एंगल है पूरे का, तो 40% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 2/5, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे इस बार 2/5, नहीं तो क्या करेंगे 360 का 40% लिखेंगे फिर काट के लिखेंगे, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये निकल के आ गई 10, तो रेडियस तो आएगी बाबू आपकी 10। ठीक है जी। अब कहता है हाइट निकालो, तो हाइट कैसे निकले, आओ भैया, तो हाइट निकालना है तो 25 का वर्ग 625 में से 10 का वर्ग 100 घटाएंगे तो बचा 525, तो इसकी जो हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी रूट में 525। अब 525 को सोल्व करें तो 25 से काटेंगे तो 25 आया, अब 25 दूनी 50, 25 25 गुना 21, तो मेरे बच्चे इसकी हाइट जो निकल के आएगी वो आएगी 5√21। अब हमसे सवाल में कह रहा है हाइट का रेशियो लो, तो 5√21 है बाबू,
और रेडियस लो, वो 10 है, 5 दूनी 10, 5 का, तो आंसर आया 21√2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 21√2। 21√2, हाँ जी बताइए। देखिए मेरे भाई, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाला एक वृत्तखंड निकाला लिया गया। बची हुई शीट से एक शंकु बनाया गया। इस बार उल्टा है। इस बार उल्टा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जी ये सेक्टर है, इसमें 40% एरिया वाला एक सेक्टर हमने काट दिया। 40% एरिया वाला एक सेक्टर हमने काटा और बची हुई सीट से एक शंकु बनाया, यानी इसको हटा दिया मेरे प्यारे बच्चों हमने। अगर हमने इसको हटा दिया है तो जो बाकी सेक्टर का एरिया बचा वो 60% बचा। कहता है इसको यूज करके मेरे बच्चे हमने एक शंकु बनाया। इसको यूज करके मेरे प्यारे बच्चों हमने एक शंकु बनाया। अब देखना जी, तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस कितनी है 10, तो स्लांट हाइट इसकी कितनी होगी 10। अब मुझे यहां से कोण की रेडियस निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी, किसकी रेडियस निकालनी है, कोण की। किसकी रेडियस निकालनी है मेरे बच्चे, कोण की। कैसे निकालें जी, तो तरीका ये होगा कि भाई रेडियस ऑफ कोण जो होगा वो रेडियस ऑफ सेक्टर यानी 10 गुना में 60%। 60% का मतलब 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये रेडियस आ जाएगी मेरे बच्चे 6। ये 6 है, ये 10 है, तो हाइट कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 8। अब कह रहा है जी वॉल्यूम बताओ शंकु का, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर यानी 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट हो गई 8, तो 3 से काटा 12, 12 7 84, 12 8 96 पाई मेरा आंसर आ गया। यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी, देखिए भाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी एक 90 डिग्री कोणीय भाग वृत्ताखंड को, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि भाई एक सेक्टर है और इस सेक्टर का ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, रेडियस आर है। कहता है इसको मोड़ कर हमने एक शंकु बनाया, इसको मोड़ के एक शंकु बना दिया मेरे बच्चे। तो हमसे सवाल में क्या कह रहा है भाई जो ये शंकु बना, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे देखिए कितनी आसान चीज है, ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है इसको मोड़ के हमने शंकु बनाया। तो मेरे बच्चे जब इसको मोड़ के आप शंकु बनाओगे तो शंकु का एरिया वही होगा, लेटरल सरफेस एरिया, जो इस सीट का सर एरिया है। तो जितना इस सीट का एरिया होगा उसी सीट को तो घुमा के इसका वक्र बना है, तो इस सीट का एरिया क्या होगा, सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 से काटा 4 तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पे। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, ये कोई रेक्टेंगुलर सीट है, इसको मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूं। इसको क्या मैं बना ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल। इसको मेरे बच्चे हम बना दे रहे हैं ट्रायंगल। सवाल में ये कह रहा है कि भाई इस ट्रायंगुलर सीट को ना घुमा दिया जाता है इस तरह, इस ट्रायंगुलर सीट को ऐसे घुमा दिया जाता है। ये ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस ट्रायंगल को घुमा के कोण बनाया जा रहा है। तो ट्रायंगल को घुमा के कोण कैसे बन सकता है, या तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसके बेस को घुमा के कोण बना सकते हैं, या हम इधर वाली लेंथ को, जैसे हाइट जो इसके रिस्पेक्ट में, इसको मैं अगर इस तरह से लगातार रोल करे जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा कोण बन जाएगा, हाँ है ना। तो अब जरा ध्यान देनी है, ये है मेरी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस परपेंडिकुलर के अराउंड में ट्रायंगल को घुमाऊंगा, यानी इस साइड के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को घुमाऊंगा,
तो लगातार घुमाता रहूंगा इस तरह। जब लगातार इस तरह से घुमाता रहूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो अगर ऐसा करूंगा तो हाइट तो हो जाएगी ट्रायंगल का, जो परपेंडिकुलर था वो कोन की हाइट हो जाएगी, और जो इसका बेस था मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाएगी इसकी रेडियस। रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेस, और जो इसकी स्लांट हाइट है वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो हाइट हो जाएगी मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, रेडियस हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्लांट हाइट। मेरी बात समझे नहीं समझे? ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं बेस के अराउंड इसको घुमाऊं, बेस के अराउंड अगर मैं घुमाऊं, जैसे ये बेस है, इस बेस के अराउंड में इस तरह से लगातार घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे बेस के अराउंड में लगातार घुमाना शुरू कर दूं, तो जब बेस के अराउंड मेरे प्यारे बच्चों में लगातार घुमाना शुरू करूंगा तो जो बेस होगा वो मेरी बन जाएगी हाइट, जो हाइपोटेन्यूस है वो स्लैंट हाइट बन जाएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब मैं इसको इसके अराउंड घुमाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी रेडियस हो जाएगी। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। हाँ है ना, मेरा पॉइंट समझ पाए? और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट हम समझते हैं, जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते हैं तो पहले बना के समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। पहली चीज तो आप ये बात जानते होंगे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से मैं सामने वाली लाइन पे कोई परपेंडिकुलर अगर खींच दूं, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो रहती है बेसिकली, अगर इसकी लेंथ को मैं मान लीजिए मैं x मान ले रहा हूं, तो x की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। अब अगर इस ट्रायंगल को मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाना शुरू कर दूं, हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? तो होगा ये बाबू कि फिगर ऐसे बनती हुई दिखाई देगी आपको। समझ गए ना? ये इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ऐसे मेरे बच्चे फिगर घूमती हुई दिखाई देगी आपको, और यहां जो है ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बन जाएगा कोण, ये बन जाएगा कोण। तो अगर मैं इसे इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाता हूं तो इस तरीके से दो शंकु बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसी को इस फिगर में यहां डिफाइन किया गया, देखिए ध्यान से। यहां दो शंकुओं में बता दिया कि जब हाइपोटेन्यूज के अराउंड चीजों को घुमाओगे तो दो कोण बन जाएंगे, एक कोण ऊपर का और एक कोण मेरे प्यारे बच्चों नीचे का। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे इस कोण में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रेडियस है वो क्या है, तो वो है मेरे प्यारे बच्चों एक्स। एक्स क्या था? परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी। इस वाले कोण की जो स्लैंट हाइट है, इस वाले कोण की स्लैंट हाइट वो क्या हुई मेरे बच्चे? बेस। इस वाले कोण की स्लैंट हाइट क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। यानी जो परपेंडिकुलर था पी था वो इस कोण की स्लैंट हाइट हो गई। अब अगली बात पे आते हैं कि इन दोनों पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाली लेंथ आपके पास निकल के आ गई, ये लेंथ है तो ये लेंथ निकाल देंगे, बिल्कुल। अगर ये है तो ये राइट एंगल होगा तो ये लेंथ भी निकल जाएगी, बिल्कुल। तो आप यहां से दोनों लेंथ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी। तो इस लेंथ को मान लीजिए मैं मान लेता हूं h1 और इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूं h2। तो मैं कह सकता हूं जो ऊपर वाला कोण है इसकी हाइट h2 और नीचे वाले कोण की हाइट है मेरे प्यारे बच्चों h1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बाबू यहां पे हम इन दोनों का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। भाई बेस रेडियस x होगी, x का मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका वॉल्यूम जमा इसका वॉल्यूम। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब ये बताइए इस ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर। आर क्या हो गया? एक्स, एक्स स्क्वेयर
इंटू एच। एच क्या होगा मेरे बच्चे, H2। नीचे वाले का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर यानी एक्स स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होगी मेरे बच्चे, H1। यहां से पूरे में से 1/3 पाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा H2 प्लस H1। और ये वाली हाइट जब ये वाली हाइट जोड़ोगे तो पूरी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू हाइपोटेन्यूज, है ना, इंटू मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझ पाए। और आप ये बात भी जानते हैं कि 1/3 पाई एक्स को हमने क्या माना था, P इंटू बी बाई एच, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी H इंटू एच, और इंटू में है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एच, एच से एच कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके अगर हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाओगे तो जो उसका वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 1/3 पाई बी स्क्वायर अपॉन एच। ये निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम, ये निकल के आएगा उसका वॉल्यूम। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है जी, 1/3 पाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एच। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल में आपसे इसका पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होगा इसका। क्यों, क्योंकि इस खोखला तो है नहीं, ये तो ठोस है पूरा, तो बाहर बाहर वाले का एरिया निकालना, इस वाले का और इस वाले का। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा मेरे बच्चे पाई आर, आर हो गया एक्स इंटू एल, तो इसकी स्लांट हाइट क्या होगी पी, और इस वाले का क्या होगा पाई आर एल, एल हो गया बी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरे में से मैं पाई कॉमन ले लूं और एक्स कॉमन ले लूं, तो एक्स की वैल्यू क्या है पी इंटू बी अपॉन में एच, तो अंदर क्या बचा पी प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा जब हम किसी राइट एंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फुल फिगर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा पाई इंटू बी, पी इंटू पी प्लस बी अपॉन एच, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब इस पे सवाल लेते हैं, पढ़िए करिए। देखिए मेरे बच्चे एक शब्द यहां और समझाता हूं, अर्ध अक्षीय कोण क्या होता है, अर्धशीर्ष कोण क्या होता है। देखो यार जब आप किसी ट्रायंगल को, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके राइट एंगल के अराउंड घुमाएंगे ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर के अराउंड घुमाएंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगी आपकी वो ये वाली बनेगी। अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इसको हम कहते हैं अर्ध अक्षीय कोण, यानी इस कोण के रेस्पेक्ट में ही वो ट्रायंगल घूम रही है। तो अर्ध माने आधा, तो ये वाला अर्ध अक्षीय कोण कहलाता है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो हमारी फिगर में शामिल है या क्वेश्चन में जो शामिल है व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल, तो वो वाला एंगल है। कहता है किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोई शंकु है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल, वो उसके आधार क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, कहता है इससे डबल है। बिल्कुल ठीक है, पाई आर से मेरे बच्चे काटेंगे तो ये कचा, तो L इक्वल टू आया 2R, यानी इसमें जो स्लंट हाइट बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो स्लंट हाइट बनेगी वो रेडियस की डबल होगी, यानी रेडियस अगर मेरे बच्चों 1 है तो स्लंट हाइट कितनी हुई 2। अब आप खुद ही बताओ बाबू कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल बताओ क्या होगा अगर स्लैंट हाइट 2 है और ये 1 है, तो ये 2 है ये 1 है तो ये कितना आएगा √3, बिल्कुल।
तो मेरे बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है 2 1 √3, तो 1 के सामने वाला एंगल क्या होगा मेरे बच्चे? 30 डिग्री। तो मतलब अर्ध अक्षीय कोण जो यहां बनने जा रहा है वो 30 डिग्री है। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 30 डिग्री। हाँ जी, ध्यान रखिए। आइए आगे। A semicircular plate is rolled up to form a conical surface. कहता है एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, एक अर्धवर्ताकार तस्करी को मोड़कर एक शंक्वाकार सतह बनाई जाती है। मतलब शंकु बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मोटी बात पे काम करते हैं। अब कह रहा है शंक्वाकार सतह और शंकु के अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी वो सेमी वर्टिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर आप इस सर्कल की रेडियस r मान लेते हैं, सेमी सर्कल, और ये एंगल 180 डिग्री है, तो इससे मेरे प्यारे बच्चों जो ये कोण बनाया उस कोण की स्लैंट हाइट भी r होगी, लेकिन इसकी रेडियस क्या होगी वो हमें निकालना है, यानी रेडियस ऑफ कोण निकालना है। तो वो होगा रेडियस ऑफ सेक्टर दैट इज r इंटू में 180/360। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। काटेंगे मेरे बच्चे तो ये आया r/2। यानी मोटी बात समझने की यहाँ पे ये है कि इसकी रेडियस r होगी तो इसकी रेडियस r/2 होगी। मतलब ये हुआ सर कि इसकी रेडियस 2 लोगे तो इसकी रेडियस 1 आई। बस यही तो समझना है सर कि इसकी रेडियस 2 है तो इसकी रेडियस आई 1। और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा भाई? ये √3, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी करिए। सवाल में कह रहा है जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइडें 9 12 15 है। मान लेते हैं जी ये साइड 9 है, ये 12 है, ये 15 है। अब सवाल में कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए। कहता है इसे 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाए। तो अगर मेरे बच्चे यहां घुमाओगे तो ये कोण बन जाएगा। कोण में ये हो जाएगी आपकी रेडियस, ये हो जाएगी हाइट, और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। अब जो भी आपसे पूछे सब कुछ इसके थ्रू निकाल दीजिए, है ना, बेसिक कैलकुलेशन है। आइए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। आओ भैया, पहले आप सवाल पढ़ो, बहुत बढ़िया सवालों में से एक है, बल्कि ये खुद करिए आप, फिर मैं कराऊंगा इसे आराम से 30 40 सेकंड 1 मिनट रुक पढ़ के करो। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें 3 4 5 है। बहुत आसान सवाल है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर वाली साइड पे रोटेट करें तो सिंपल सी बात है, रेडियस हो जाएगी 4, हाइट हो जाएगी 3। और अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इसे 4 सेंटीमीटर वाली साइड पे रोटेट करें तो रेडियस हो जाएगी 4 और हाइट हो जाएगी 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r²h। r का यानी 4 का वर्ग 16, और h की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3। ऐसे इसका वॉल्यूम होगा 1/3, क्योंकि कौन बनेगा? पाई r², यानी 4 का वर्ग, ना सॉरी, यहां माफ करना, अगर हम यहां 4 के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो बाबू 4 के अकॉर्डिंग रोटेट करोगे तो रेडियस होगी 3, रेडियस होगी 3 और हाइट हो जाएगी 4। तो मेरे बच्चे 3 का वर्ग आएगा 9 और 4 गुना। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, मतलब जिस साइड के अकॉर्डिंग उसे रोटेट कर रहे हैं वो हाइट हो जाएगी। यहां इसके अकॉर्डिंग तो यह हाइट, इधर कर रहे हैं तो यह हाइट, बस सिंपल। अब रेशियो निकालना है। रेशियो जब भी निकालना हो तो इन दोनों को तो इग्नोर कर दो, 1/3 पाई, क्योंकि ये लेना ही नहीं है शुरुआत से ही, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसे सेटल करेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 तिया 12, ना 4:3, माफ करना, यही है ना भाई, 3 तिया 9, तो 4:3। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है।
कह रहा है यार कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसके हाइपोटेनियस के अराउंड घुमा रहे हैं भैया। साइडें भैया 15 20 25। अब क्या कह रहा है, तो कहता है जी इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम मैंने लिखवाया आपको पीछे रिजल्ट बना के इसका, कि वॉल्यूम होगा 1/3 पाई पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन एच। 1/3 पाई, पाई में आंसर है पी स्क्वेयर यानी 15 का वर्ग 225 गुना बी स्क्वेयर यानी 400 अपॉन एच। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25। तो देखो बाबू 25 नहीं में 225, 3 से काटा 3 तिया 9, तो 4 तिये 12। तो मेरे प्यारे बच्चों 1200 पाई जो होगा वो मेरा राइट एंड करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है। अब कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सर वो भी आपने लिखवाया ऊपर फार्मूले में कि पाई बी इंटू बी और पी इंटू बी और फिर पी प्लस बी अपॉन एच। पाई पी परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू में पी प्लस बी, 15 जमा 20 35 अपॉन एच। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 25। देखिए पांचों पांचों 25, 5 7 35, 5 3 15, 7 21, 21 दूनी 42। हाँ जी देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी हमने। पाई इंटू बी, पी इंटू बी, हमने कैलकुलेशन तो ठीक है यार। पाई पी इंटू बी 15 गुना 20 इंटू में पी प्लस बी 15 20 35, ठीक है, अपोन में हाइपोटेन्यूस एच। काट रहे हैं 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। अच्छा इसमें शैतानी कर गया, यहाँ तो पाई में आंसर दिया, यहाँ पाई में नहीं दिया, तो मतलब पाई की वैल्यू खोलो, तो पाई की वैल्यू रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगी 22/7। बहुत शैतानी आज के टाइम में, 7 से 7 गया। अब 22 थी 66, 66 दूनी 1320, 66 दूनी 132, तो आंसर आएगा 1320। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ऑप्शन 1320 का है ऑप्शन बी में। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।